आदाब, वन टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं नाज़िल सिद्दीक। छत्तीसगढ़ में पहले मरहले की पोलिंग से 2 दिन पहले शुभम सोनी नाम के एक शख्स ने महादेव ऐप ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म के मालिक होने का दावा किया है। उन्होंने एक वीडियो जारी की है जिसमें दावा किया गया है कि उसने वजीर आला भूपेश बघेल के एसोसिएट्स को 508 करोड़ रुपए दिए हैं। उस वीडियो को बीजेपी ने अपने मेन ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके शेयर की है। ईडी रायपुर के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सौरभ कुमार पांडे के मुताबिक उस शख्स को ऐप के सिलसिले में पहले ही तलब किया गया है, जिसका इस्तेमाल हजारों लोगों को धोखा देने के लिए किया गया था। सौरभ पांडे ने कहा है कि अभी मजीद तफ्तीश जारी है, जिसमें सेक्शन 50 PMLA के तहत शुभम सोनी को ईडी रायपुर के सामने अपने बयान देने के लिए जारी किया गया था। वो दुबई में तैनात है। अपना बयान देने के बजाय उसने कुछ मालूमात पर मुश्तमिल एक ईमेल भेजी है, जिनमें से कुछ की तफसील उन्होंने वीडियो में दी है। मैं सितंबर 2020 में दुबई आया। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से। तो 2 लोग के साथ मेरा यहाँ बिजनेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा। सब कुछ ओके चलने लगा, जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ 2 लोग मिले जो भी मेरे भिलाई के ही थे, सौरभ और रवि। तो वो लोग से मैं मिला, उनका यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम था। तो मैंने सोचा मैं भी काम चालू कर लेता हूँ, यहाँ अच्छा काम है ये चीज़। तो मैं उन्हें अपना पर्सनल एडवाइज़र रख लिया ये काम पे, कंस्ट्रक्शन के काम पे। वीडियो में सोनी का दावा है कि उसे बघेल ने दुबई जाने और अपना कारोबार चलाने के लिए हौसला अफजाई की थी, और ये कि वो छत्तीसगढ़ के सियासी दानों और पुलिस को अपना लोगों की हिफाजत करने के लिए तहफ़्फ़ुज़ की रकम दे रहा था। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने एक तफसीली बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जैसे कि मैंने पहले कहा था, बीजेपी सेंट्रल एजेंसीज जैसे ईडी, IT वगैरह का इस्तेमाल करके इलेक्शन लड़ना चाहती है। ये ईडी के जरिए मकबूल कांग्रेस हुकूमत को बदनाम करने की सियासी कोशिश है। क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ? बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि आपके क्या डील हुए हैं, आपके लोगों के साथ क्या डील हुआ है, और डील नहीं हुआ तो फिर बंद क्यों नहीं करते? और बंद नहीं कर रहे इसका मतलब आपने डील कर लिया है। तभी वो मेल करता है। मेल की ऑथेंटिसिटी क्या है, उस मेल की विश्वसनीयता क्या है? तो कोई भी किसी के नाम से मेल कर देगा। और कोई मेल में कहता है कि हम 508 करोड़ रुपए थे, उसकी जांच की हो? बिना जांच किया आपने आरोप लगा दिया। तत्काल अमित शाह के शब्दों में क्रोनोलॉजी समझिए। प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, उसके पहले ईडी आते हैं, फिर होटल में पकड़ा जाता है। निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है भाई, कैसे पैसा आ गया? ईडी IT यहाँ घूम रहे हैं, वो पैसा कैसे होटल तक पहुंच गया? इसका मतलब ये आपका निकम्मापन है। आपने उसको छुपाया और पकड़ लिए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि बघेल जी को देना है। बघेल जी यहाँ बहुत सारे हैं, कौन से बघेल जी? लेकिन उन्होंने, ड्राइवर ने बताया कि बघेल जी को देना। वहाँ से खबर आई, फिर वहाँ से मेल आ जाता है। जब मेल आपके पास आ जाता है, इसका मतलब आपके संबंध हैं, आपके उसे संपर्क है, और संपर्क है तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर? पहले महादेव ऐप केस में ईडी ने मेरे करीबी लोगों के घरों पर छापे मारे और उन्हें बदनाम किया। अब अचानक एक शख्स के बयान की बुनियाद पर उन्होंने मुझ पर 508 करोड़ रुपए लेने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये भी कहा है कि वो मज़ीद तफ्तीश करे और मकबूल कानून एजेंसी की तरफ से ख़ास प्लेन्स में लाए गए डब्बों में आने वाली रकम की जांच करें। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।